दिल्ली बचाओ, दिल्ली बचाओ, केजरीवाल भगाओ, केजरीवाल भगाओ। हमको सब चीज की सुविधा होना चाहिए। सड़क होगा, पानी हो गया, कोई चीज हो गई है, पानी गंदा आता है और हमारे लोगों की सड़कें टूटी है, गली मोहल्ला अच्छा नहीं है, कुछ चीज की सुविधा नहीं है। हमें तो आगे सुविधा होना चाहिए। कोई भी एक नंबर का काम नहीं कर रहे केजरीवाल, सिवाय जनता को बरगलाने के अलावा। जैसे कि लॉकडाउन में इन्होंने दारू बांटने का काम किया, दारू घोटाले किए, उसकी वजह से ये जेल भी गए। का तो वही हाल है केजरीवाल का कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब उनके पास दारू पिलाने के लिए पैसे हैं, ठीक है ना, घोटाले करने के लिए पैसे हैं, मगर चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। इनके पास एक ही बहाना है ईवीएम का, जहाँ हम जीतते हैं ईवीएम पे आरोप लगा देते हैं। पेंशन भी टाइम से नहीं आती हमारी, 6-6 महीने की इकट्ठी आती है और हम बहुत परेशान हैं, गरीब आदमी हैं, कैसे गुजारा करें। के लिए क्या कहेंगे? केजरीवाल तो कहते हैं हम दिल्ली वाले के बेटे हैं, दिल्ली वालों के लिए काम तो है अब, मगर 60 साल वालों की अभी तक तो बनी नहीं है, सिर्फ विधवा वालों की बनी है, 60 साल वालों की बनी नहीं है पेंशन। तो हमारे इनके 60 सालों की पेंशन में सारे काम करे, उन्हीं को देंगे वोट। इसलिए उसने काम नहीं किया इतने सालों से, कि केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। इतनी सारी जनता अगर रोड पे आई है, प्रदर्शन कर रही है, तो कुछ तो बात है। इतने साल गुजर गए, उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जनता को कोई सुकून मिल जाए। जय श्री राम जी। जय श्री राम। सर ये बताइए, आज विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो मांग की जा रही है, आज जो आप लोगों का प्रोटेस्ट है, क्या मांग है? हमारा प्रोटेस्ट ये है, जो केजरीवाल जी आए दिन मीडिया पे अगवाई करके बोलते हैं कि दिल्ली झीलों का शहर बनाएंगे, वो झीलों के शहर में आज इतने गड्ढे पड़ चुके हैं कि आए दिन किसी ना किसी का एक्सीडेंट वहाँ पे हो रहा है। कोई भी एक नंबर का काम नहीं कर रहे केजरीवाल, सिवाय जनता को बरगलाने के अलावा। जैसे कि लॉकडाउन में इन्होंने दारू बांटने का काम किया, दारू घोटाले किए, उसकी वजह से ये जेल भी गए। लोग वाग कह रहे हैं, इनके समर्थक कह रहे हैं दिल्ली में आएंगे फिर से केजरीवाल, तो केजरीवाल आएंगे दिल्ली की तिहाड़ जेल में, ना कि यहाँ पर। वो तो बार बार पे आरोप लगाते हैं कि सिर्फ मोदी और एलजी हैं जिनकी वजह से दिल्ली में काम नहीं हो पा रहा। मोदी जी अपना कार्य कर रहे हैं, मोदी जी के ऊपर पूरे राज्य का भार है, वो एक पीएम है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, एलजी अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसका तो वही हाल है केजरीवाल का कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। बीजेपी सरकार बना पाएगी दिल्ली में? इस बार बीजेपी फुल समर्थन से आ रहे हैं, 55 से 60 सीटों पे आ रही है बीजेपी खुल के, बीजेपी खुल के आ रही है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाले? बीजेपी दिल्ली की अगुवाई करेगी, दिल्ली को आगे बढ़ाने के मुद्दे पे आएगी। ये जो जगह जगह आज हमारे क्षेत्रों में दारू के ठेके खुल गए हैं, सबसे गलत तो ये आज हमारी बहन बेटियां वहां से निकलने में, आने जाने में असमर्थ हैं, क्योंकि लोग बाग जब दारू पिएंगे, गलत चीज करेंगे तो गलती मती आएगी। इसलिए हम चाहते हैं दिल्ली में से दारू के जो ठेके खुले हैं उन्हें कम किया जाए और मदर डेयरी की दुकानें बढ़ाई जाएं। इसी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है वो दिल्ली और हमारे खिलाफ साजिश रच रही है। जो आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं उनका नाम काटा जा रहा है। साजिश तो कोई नहीं रची जा रही है, लेकिन जिसका जैसा कार्य है उसे वैसा इनाम देंगे इस बार दिल्ली वाले। आतिशी हो चाहे उसमें केजरीवाल हो या उनका कोई भी साथी हो, इस बार केजरीवाल दिल्ली से पूरी तरीके से जा रहे हैं। दिल्ली बचाओ, दिल्ली बचाओ, केजरीवाल भगाओ, केजरीवाल भगाओ। जी ईमानदारी जीतेगी इस बार, कट्टर ईमानदार खुद को ईमानदार का जो वो सर्टिफिकेट देते रहते हैं, असल में उनसे बड़ा भ्रष्ट नेता आज तक दिल्ली वालों ने नहीं देखा, पूरे भारत ने नहीं देखा। क्योंकि हमारे सामने कस्में खाते थे वो अपने बच्चों की कि राजनीति में नहीं आएंगे, फिर कस्में खाई कि हम कभी भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। आज देखो चोर चोर मौसेरे भाई बने बैठे हैं। हमसे ज्यादा ईमानदार नहीं कोई, कट्टर हर चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। अब क्या बताएं, दिल्ली वालों के सामने केजरीवाल जी का असली चेहरा आ रहा है, गिरगिट की तरह जो बार बार वो अपना रंग बदलते हैं, वो सबके समक्ष आ रहा है। आम आदमी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए उधार मांगे। जब शीश महल में सारा पैसा लगा देंगे तो कहाँ से आएंगे। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, वो तो घोटाले में मास्टर हैं, पीएचडी कर रखी है, वो कोई ना कोई घोटाला फिर करेंगे और फिर से पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके पास पैसा बहुत है, दिल्ली को बरगला रहे हैं। सरकार से मांगा है 10,000 करोड़, केंद्र सरकार को तो बना रहे हैं ना, जिससे कि केजरीवाल मोदी जी पे आरोप लगा सके कि मोदी जी ने हमें पैसा नहीं दिया इसलिए दिल्ली हार गए। इस बार केजरीवाल दिल्ली हार रहे हैं। मुद्दे यहाँ पर एक तो जैसे आप चांदनी चौक में खड़े हो, यहाँ पर हम अपने जैसे हम यहाँ के निवासी हैं, यहाँ पर बाइक स्कूटी नहीं ला सकते, 20,000 का चालान है, ठीक है ना। कोई बीमार हो जाए, एम्बुलेंस नहीं आ सकती, किसी तरह की कोई यहाँ सुविधा नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है,
सड़कों पे गलियों में गड्ढे हैं, बहुत परेशान है यहाँ के लोग। 15-20 साल हो गए, लोग इतने परेशान हैं कि बस पूछो मत। ये बताइए, इस बार विधानसभा चुनाव में अब आने में ज्यादा टाइम नहीं है। आतिशी का आरोप है, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, कि कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ, कि उनके वोटर्स का नाम काटा जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बौखला रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है उनकी हार निश्चित है। इस बार लोगों ने ठान लिया है कि अब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और बनानी है और बनानी है और बना के रहेंगे। इसलिए वो बौखलाई हुई हैं, तो वो उल्टे सीधे आरोप लगा रही हैं पार्टी पे। हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के, केंद्र सरकार हमें 10,000 करोड़ रुपए। अब उनके पास दारू पिलाने के लिए पैसे हैं, ठीक है ना, घोटाले करने के लिए पैसे हैं, मगर चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। तो हम इसलिए अब इसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है जी, धन्यवाद। बीजेपी आ रही है? बिल्कुल पूरी भूर मोहम्मद से। जैसे आपने अभी अपने चुनाव देखे, ये महाराष्ट्र के चुनाव देखे, ऐसी ही जीत दिल्ली में होगी इस बार। महाराष्ट्र में तो कह रहा है ईवीएम से जीत गई बीजेपी। है बीजेपी ईवीएम से जीतती है, मगर ये वोट से जीतते हैं हर बार। ठीक है ना, इतने साल से दिल्ली में जीते, अगर हम अब जीतेंगे ना तो अब ईवीएम से जीतेंगे। इनके पास एक ही बहाना है ईवीएम का, जहां हम जीतते हैं ये ईवीएम पे आरोप लगा देते हैं। कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, ईवीएम से चुनाव नहीं। बैलेट पेपर से ईवीएम का जारी हो चुका है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी इनके दिमागों में, इनको अपने दिमाग सही करने पड़ेंगे। केजरीवाल की सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं मोदी जी, आम आदमी पार्टी के वोटर्स का नाम काटा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वोटर्स का नाम कोई नहीं काटा जा रहा, ये सिर्फ बेकार की बहानेबाजी है। ईवीएम के ऊपर जो ये दोष देते हैं, अगर ईवीएम को अगर इन्हें बैलेट पेपर करवाना है तो जितना खर्चा ये बैलेट पेपर पे आता है वो हर एक कैंडिडेट से लेना चाहिए इनको, कि भाई अगर ये जितना भी पैसा बैलेट पेपर पे खर्च होगा, अगर वो हर पार्टी अगर उसको करना चाहती है तो बिल्कुल जनता के पैसे पे ईवीएम ठीक है, जनता के पैसे पे अगर करना है तो ईवीएम पे ही होना चाहिए। इस बार फिर आ रही है सर बीजेपी? उम्मीद तो पूरी है। आप बताइए क्या कहेंगी? हाँ जी, केजरीवाल पे क्या कहेंगी? क्या कहेंगे, पानी बत्ती अच्छी आओ, कमल फूल वाले दो पानी अच्छा, उन्हीं को वोट देंगे। घर बार तो नहीं, सिर्फ पानी बिजली ठंड वो करो, कमल का फूल वाला देगा, इसको वोट देंगे, इनको जिताएंगे, कमल फूल वाले को। फूल वाले को हमको सब चीज़ की सुविधा होना चाहिए। सड़क होगा, पानी हो गया, कोई चीज़ हो गई है, पानी गंदा आता है, और हमारे लोगों की सड़कें टूटी है, गली मोहल्ला अच्छा नहीं है, कुछ चीज़ की सुविधा नहीं है। हमें तो आगे सुविधा होना चाहिए बस। पर किसे वोट देने वाली हैं? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? देखेंगे तो जो सुविधा करेगा उसी को देंगे। तो आपने बीजेपी कटा, तो बीजेपी कटा। हाँ तो बीजेपी को देंगे, उनके साथ आ रखे उनको तो मिलकर सब में ही रहना है, आप में भी रहना, उनमें भी रहना है, आगे देखा जाएगा क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं मौजूद हैं और उनसे भी बात करेंगे। मैम, आज जो चांदनी चौक में आप तमाम लोगों को जो समस्याएं हो रही हैं और आज आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या मांगे? पेंशन भी टाइम से नहीं आती हमारी, 6-6 महीने की खट्टी आती है और हम बहुत परेशान हैं, गरीब आदमी हैं, क्या कैसे गुजारा करें, हमारे कोई आगे पीछे नहीं है। दिल्ली की सरकार के बारे में? दिल्ली सरकार के बारे में भैया, चांदनी चौक से भैया सब चीज़ों की सुविधा हो जाए और पेंशन टाइम से मिलने लगे हमारे लिए, हमें तो यही कह सकते हैं। क्या कहेंगी मैम, आप क्या कहेंगी? ये कहेंगे जी, हम जो पहले 60 साल की लेडी हैं, उनकी जेंट्स है, उनकी अभी तक पेंशन बनी नहीं है। अगर उनकी पेंशन बनेगी, जो काम करेंगे उन्हीं के लिए वोट दिया जाएगा। के लिए क्या कहेंगे? केजरीवाल तो कहते हैं हम दिल्ली वाले के बेटे हैं, दिल्ली वालों के लिए काम तो है अब, मगर 60 साल वालों की अभी तक तो बनी नहीं है, सिर्फ विधवा वालों की बनी है, 60 साल वालों की बनी नहीं है पेंशन। तो हमारे इनके 60 सालों की पेंशन बना, सारे काम करें, उन्हीं को देंगे वोट। आप लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। बीजेपी को जीत कराएंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, जो हमारी पार्टी है, उनका हम साथ देंगे और केजरीवाल को साथ नहीं देंगे। हम केजरीवाल को साथ क्यों नहीं और बीजेपी को साथ? इसीलिए कि उसने काम नहीं किया इतने सालों से, कि केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। हाँ, कोई काम नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली और हमारे बीच का रिश्ता नहीं, वो तो काम नहीं कर रहा ना, काम करता तो आ जाएगा, नहीं काम नहीं कर रहा ना। हाँ, तो हम बीजेपी को चाहते हैं और बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं। पहले साजिश रची जा रही है आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के द्वारा। इतनी सारी जनता अगर रोड पे आई है, प्रदर्शन कर रही है, तो कुछ तो बात है।
इतने साल गुजर गए, उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि इस जनता को कोई सुकून मिल जाए। इतने सारे गंदी पानी आ रहा है जमुना के अंदर, और वाटर सप्लाई का पानी कभी आता है कभी नहीं आता है। तो लाजमी आवाम जो भी है, जो भी दिल्ली की, वो प्रदर्शन तो करेगी। जिसकी सरकार चली रही है उसी पे आरोप लगाएगी, इसमें कोई विषय की बात नहीं है। इसी के साथ आप देख सकते हैं, देखिए प्रोटेस्ट का समापन हो चुका है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से प्रोटेस्ट देखिए खत्म हो चुका है और यहाँ से तमाम जो जनता है वो यहाँ से जाती हुई आपको दिखाई दे रही है।